ग्लास आ गया और सलमान उस तरफ और मैं इस तरफ और किस तो हुआ पर ग्लास पर हुआ। In his house, he is the boss and he has his wife's permission to say so. मैं डर गया यार। एक चांद था। अब तो तुम्हें भी याद हो। बोल दीजिए। एक चांद था। बहुत क्यूट इंसिडेंट था एक्चुअली। मेरा एक और पति है, 2 बच्चे हैं। एक ही पति है। एक ही पति है। मतलब फिल्म में तो मैं था ना यार। फिल्म में मैं हाँ रियल। मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि साइंस डेफिनेटली है। मैं सुनती हूँ लेकिन मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है करने के लिए। गुंजन कुथियाला। हाय, मैं हूँ समीर सोनी। Hi, this is Bhagyashree. Hi, this is Hiten Tejwani. Hi, this is Aditi Govitrikar. And you're watching Bollywood Now. हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। आज हमारे साथ है एनआरआई वाइफ्स की पूरी कास्ट जो आज आपको बहुत सारी सीक्रेट्स बताने वाले, सेट पर क्या किया और बहुत कुछ। सो लेट्स वेलकम देम। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। सो सबसे पहले तो ट्रेलर देख के उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी तक कॉमेंट किसने किसने देखा है? थोड़े से देखे थे, ट्रोलिंग भी देखी थी। बट कमेंट में ट्रोलिंग से ज़्यादा लोग प्यार बहुत जता रहे इस पे, तो जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। भाग्यश्री मैम को हितेन सर के साथ देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। प्लस आपको ट्रेलर में आपका वो अंदाज देख के लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे। सो क्या कैसा फील होता है जब लोग इतना प्यार देते हैं? देखिए, ये कहानी बहुत अलग है और जैसे गुंजन ने इसे प्रेजेंट किया है, कुछ कहानियाँ हैं जो हम ऐसे आम जिंदगी में बात नहीं करते, पर इन्होंने जिस तरीके से लिखी है वो कहानी और जिस तरीके से प्रेजेंट की है, उसमें काम करने के लिए हम सब बहुत उत्सुक थे और बहुत अच्छा लगा। सो वी आर वेटिंग एक्चुअली, जब ऑडियंस थिएटर में जाएगी 12 मई को और देखेगी पिक्चर, तो उसके बाद जो कमेंट्स आएंगे वो देखने के लिए और वो सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक है। सो फिल्म में कहीं ना कहीं लव और डिज़ायर्स के बीच का वो फ़र्क देखने को मिलने वाला है। सो आप लोग क्या फ़र्क देखते हो लव और डिज़ायर में? कुछ चीज़ें होती है जो हम लेडीज़ फर्स्ट। मैं सोचती हूँ कि प्यार एक बार होता है, डिज़ायर बार बार हो सकता है। तो डिज़ायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि प्यार का उल्लंघन नहीं हो। सो आई थिंक दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। जैसे कि आपने कहा कि मतलब डिज़ायर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी भी लव लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। हैदराबाद की स्कूल ट्रिप से लेकर प्रपोजल तक वही सेम जगह पर। सो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरी लव लाइफ के बारे में प्यार जिससे हुआ उसी से शादी हुई और इतने सालों तक टिकी हुई है, क्रॉस फिंगर्स, और आगे भी यूं ही चलती रहेगी। सो आई थिंक लव लाइफ बहुत सॉलिड चल रही है। तो मैंने कहीं पढ़ा था हैदराबाद में आपकी वो कहानी स्टार्ट हुई थी जहाँ पे आपकी स्कूल ट्रिप गई हुई थी और अगेन आपको वहाँ पर ही आपको प्रपोज भी किया गया था। वेल, प्रपोजल तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ स्कूल ट्रिप में जैसे बोलते हैं ना कि हम मिले, बात की, पहली बार साथ में थे लेकिन कभी बात नहीं हो रही थी। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन वी रियली स्टार्टेड टॉकिंग। तो वहाँ से शुरुआत हुई। आई वॉज अ लिटिल वीक इन मैथ्स, सो आई आस्क्ड हिम टू हेल्प मी। तो 2 और 2 4 हो गए और आंखें 4 हो गई। गणन जुड़ गए, अभी एक्सपर्ट हो गई मैथ्स में। सो बाकी हम लोग वापस से उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लव और डिज़ायर। तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगी, हितेन सर, समीर सर, आप क्या बताना मोटे इन्होंने तो आंसर दे ही दिया वैसे भी कि लव एक बार होता है, डिज़ायर बार बार होती है, लेकिन आप किस चीज़ से प्यार करते हो वो आपको मिलती है और आप किस चीज़ की चाहत रखते हो तो वो भी आपको मिलती है। तो वो दोनों के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए और यू शुड नो दिस इज़ व्हाट आई लव, दिस इज़ व्हाट आई लव। जो हम कर रहे हैं, वी लव दिस। हमारी चाहत तो बहुत है इससे ऊपर, वो कब मिलेगी, कैसे होगी, वो पूरी होगी नहीं होगी, बस उसी के उसमें चल रहे हैं हम। बट अंबिका, अगर आप डिज़ायर्स को परस्यू भी करें, ठीक है, हर इंसान अलग अलग होता है, राइट? कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये मेरा लव है, मुझे यहीं रहना है, और डिज़ायर्स अगर आई भी या नहीं भी आई वो अलग मैं आई मे नॉट परस्यू। पर अगर कोई डिज़ायर को परस्यू भी करता है तो क्यों, क्या उसकी ज़िंदगी में जद्दोजहद रही होगी? दैट इज़ ऑल्सो शोन इन एनआरआई वाइफ्स के कुछ ना कुछ हर इंसान की लाइफ में, जैसे एनआरआईज़ की स्टोरी मैंने दिखाई है, क्यों हमारे क्या स्ट्रगल रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाउ हस्बैंड वाइफ की लाइफ में क्या रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग अगर डिज़ायर्स परस्यू करें तो वो बुरे ही हैं। जैसे भाग्यश्री मैम ने कई बारी कहा है कि हर इंसान ब्लैक या वाइट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, देयर आर ग्रे शेड्स बट दीज आर गुड पीपल। जेन्युइनली ये कोई भी चाहे वो मेल कैरेक्टर है या फीमेल कैरेक्टर है, क्यों क्या किसकी लाइफ में कैसे हुआ वो दिखाया है। दीज आर नॉट एलियंस जो ग्रे शेड्स दिखा जाते हैं। आई थिंक हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं लव और डिज़ायर, कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में नहीं, स्पेसिफिकली NRIs की बारे में बात करें, स्पेशली इस फिल्म की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स जिसमें यू माइट बी इन लव विद समवन, शादी हो जाती है मगर उसके बावजूद आपकी कोई और डिज़ायर हो सकती है। हाउ डू यू डील विद दैट? क्या आप वो लाइन जो सीमा लक्ष्मण रेखा आप क्रॉस करें, करना ठीक है, अगर करेंगे तो आपको क्या बीतती है, ना करें तो those kind of sensitive questions which are fairly mature. और अगर कर भी ली लक्ष्मण रेखा क्रॉस तो क्यों की? Circumstances. वो आपको सर्कमस्टांसेस दिखेंगे और आप ऑडियंस खुद डिसाइड कर सकेगी कि ये गलत था या नहीं था। हर रूल बाय द बुक नहीं होता ना, कई लेयर्स होते हैं ना, काफ़ी लेयर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग ग्रे होता है, इट्स नॉट दिस और दैट, ये सही है ये गलत है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार प्यार होके भी डिज़ायर हो सकता है किसी और के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो भी हो सकता है। तो क्या प्यार और डिज़ायर साथ में चलेगा, और चलेगा तो लंबी दौर तक चलेगा? ऑल दोज क्वेश्चंस आई थिंक वो इन्होंने बहुत अच्छे। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है लव क्या है, डिज़ायर क्या है, आप अदिति जी को फ़ोन कर सकते हैं। ये डॉक्टर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो जितनी कंफ्यूजन किसी इंसान में रहेगी तो उनको कंसल्टेशन के लिए बात कर। सो ट्रेलर में स्टार्टिंग में ही देखा गया है तन्हाई और लोनली का भी जिक्र किया गया है। तो बॉलीवुड की इस चकाचौंध जो लाइफ होती है उसमें कोई ऐसा पल आया हो जब आप लोग लोनली हुए हो, ऐसा कुछ? तो उस चीज़ों से निकलने के लिए क्या कुछ किया था आप लोगों ने? देखिए, मेरे ख्याल से सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर सकते, हर इंसान कहीं ना कहीं या किसी ना किसी वक्त लोनली फील करता है। और हाँ, बहुत नेचुरल है। कभी दोस्त साथ देते हैं, कभी परिवार साथ देता है, कभी कोई अपना साथ देता है, कभी कोई बेगाना आपको समझ सकता है, और जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। पर बेसिकली वो एक वक्त होता है जहाँ पर आप कोई भी डिसीजन उल्टा हो सकता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप जानते हो कि कोई लोनली फील कर रहा है या कोई अकेलापन वो महसूस कर रहा है आपके आजू इर्द गिर्द, तो जैसे आदित्य जी भी समझाएंगे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट और उस इंसान को संभालना चाहिए, प्यार देना चाहिए। और आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स टुडे इन द टेंशन ऑफ टुडेज वर्ल्ड। आई थिंक द ओनली डिफरेंस अगर इंडस्ट्री वाइज बोलें, जैसे उन्होंने बोला कि लोनलीनेस रिगार्डलेस आप किस प्रोफेशन में हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग कभी ना कभी यू विल बी लोनली, मगर इस इंडस्ट्री में वो एक्सेंचुएट हो जाता है बिकॉज यू कैन, इसकी वॉलेटिलिटी इतनी है कि दैट यू कैन बी एट योर टॉप वेयर मिलियंस पीपल विल बी रनिंग अराउंड यू और आफ्टर यू, एंड दे कैन बी, एंड वी हैड इन द इंडस्ट्री सम स्टार्स हु थिंग्स के जब ड्रॉप होता है, जब नहीं होता, देन यू सडनली फील लोनली। तो यहाँ पर जरूर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा होती है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। बट आई थिंक ये भी होता है कि कई बार आप टॉप पे हो और फिर भी लोनली महसूस कर सकते हैं। जैसे दीपिका पादुकोण है, उनको डिप्रेशन हो एट द टॉप ऑफ अ करियर, तो ये भी हो सकता है। ये तो किसी के ऊपर भी ये अटैक हो सकता है, लोनलीनेस का, डिप्रेशन का। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इट इज़ नॉट कनेक्टेड। ये नहीं ज़रूरी कि बॉलीवुड में ही होता है, यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा they get limelight because being in obviously in the the social media space a lot, but I come from corporate background, absolutely not from film industry whatsoever। और कहानियाँ जो मैंने लिखी हैं वो रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज हैं। ये वो लोग हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं है, सो उनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, सो हर किसी की लाइफ में लोनलीनेस, ग्रे शेड्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही, पीपल आर मोर अलाइक। यस, बट फिल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाता है, लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आम लोगों पर जो फोकस नहीं जाता है लोगों का। सो इसी के साथ ही आप लोगों की मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी, टच वुड। सो क्या हेल्थी टिप्स देना चाहेंगे, और भी जो ऑडियंस आपको अभी देख रही है? एक ही एक्सपर्ट है, हम सीख रहे, हितेन भी सीख रहे हैं इनसे। नहीं, समीर जी ने कुछ समय पहले यही कहा था कि इन हिज हाउस ही इज द बॉस एंड ही हैज हिज वाइफ्स परमिशन टू से सो। पर डर गया यार, मैंने कहा अरे यार ये मैंने कब कह दिया कि मैं आई एम द बॉस, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मेरे में। अब घर जाके क्या मुंह दिखाएगा?
But you tell ना, because you've been married the longest and managed beautifully also. नहीं, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिलेशनशिप में होता है कि आप दोस्त पहले हो। तो अगर आप दोस्ती रखते हो तो एक दूसरे की समझने की कोशिश करते हो, आप एक दूसरे का सहारा बन सकते हो, आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशंस कम होती है। और अगर एक्सपेक्टेशंस हो तो भी एक दूसरे से बात करके उसे आई थिंक एनालाइज कर सकते हो, या वी कैन गो टुगेदर, यू नो। बट इफ़ यू थिंक अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ की ये मेरी वाइफ की ड्यूटी होनी चाहिए और ये हस्बैंड की ड्यूटी होनी चाहिए और उसी स्तर पे हम लोग चल सकते हैं, सो देन आई थिंक द डिफरेंस हैपन्स, यू नो। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट and then husband and wife. From a man's perspective, happy wife is happy life. Yeah, absolutely. I have to always say, my wife is always right. टेंशन ही नहीं है। ओके, ऐसा ठीक है। नहीं, हाथ दिन है, रात है, कोई बात नहीं। समीर सर, आपकी लव लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। 2007 में आपकी पहली मुलाकात हुई थी पार्टी में नीलम जी से। सो अगर, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम तक आपके रिलेशनशिप को छुपा कर रखा था, राइट? रियली? क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, ये तो पता नहीं था हमें। क्या बताना चाहेंगे, वो जो मुलाकात थी आपकी पहली नज़र में नीलम जी को आपसे प्यार हो गया था, तो अगर वो थोड़ा सा अगर वो बता दे हम लोगों को, वो हुआ क्या था वहाँ पे एक्चुअली? उन्होंने मुझ पे आंख मारी थी। ये तो छप गया भाई, ये तो एडिट भी नहीं होगा, इतना ऐसा कुछ नहीं था। बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ, सिंपल ये है, मैं एक प्ले कर रहा था और वो एकता के साथ प्ले देखने आई थी। उनको शायद मैं पसंद आया या मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई। उन्होंने एकता को बोला कि ही इज़ वेरी क्यूट। एकता मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला ये दोनों अच्छी पेयरिंग रहेगी। तब तक मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, मैं अपना काम कर रहा था। और इंटरेस्टिंग बात है, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, मुझे घर में प्रेशर आ रहा था कि ये शादी करो। तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड के पास गया, तो उसने बोला कि आपकी ज़िंदगी में एक लड़की आएगी जिसका नाम एन से स्टार्ट होगा। दैट्स ट्रू, एन से स्टार्ट होगा और वो किसी स्टोन्स में काम कर रही हुई कुछ, एंड नीलम इज़ इन ज्वेलरी। तो मैंने सोचा दिस इज़ टोटली ट्रू, दिस इज़ हाउ नीलम बाय इटसेल्फ इज अ स्टोन। तो मैंने कहा यार किसको जानता हूँ मैं, तो यार नीलम का नाम आया था। तो देन आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू हर। उसकी फोटोग्राफ आती थी, मैं देखता था। अगर हम सोशल पार्टी में जाते थे तो मैं दूर से देख रहा कैसी है कैसी नहीं है। मगर मुझे 2 साल लगे उनसे बात करने में। तो एस्ट्रोलॉजर की वजह से आप उनसे मिले? अदरवाइज हमारा कॉमन सर्कल नहीं था। So we don't want, like, you know, I'm also very reclusive, वो अलग रहती थी, तो I never, you know, बातचीत। तो हमें ये भी पता चला कि एस्ट्रोलॉजर की वजह से आपने ये फिल्म की। Yes, मैं वही बोलने वाली थी कि ये इस एस्ट्रोलॉजर का नंबर तो मुझे भी चाहिए, बिकॉज अगर वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, उन्हीं की वजह से मैंने, अदरवाइज हाउ वुड समबडी चेक इंस्टा ना। जी, रियलिटी है कि एस्ट्रोलॉजर को नीलम ने पैसे दिए थे, लेकिन इसको बोल दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी। So basically that was the thing। और हमारा बड़ा क्लियर था कि when we met कि भाई we wanted to get married, कि कोई डेटिंग वेटिंग नहीं, we will get together only if we think we are right for each other, और शादी करने का। तो वो छुपाना वाली बात सिर्फ इतना ही था कि unless we are sure तब तक हम बात करेंगे। So भाग्यश्री मैम, आप कितना एस्ट्रोलॉजर पे बिलीव करते हो? एक्चुअली नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि साइंस डेफिनेटली है, मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है करने के लिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स जैसे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, अलग अलग समझने का तरीका होता है, उनके इंटरफेरेंस जो होती है वो अलग होती है। अगर आप देखिए कि एक ही घर में, जैसे बोलते हैं कि वास्तुशास्त्र, एक ही घर में जन्म भी होता है, मौत भी होती है, उसमें सक्सेस भी मिलता है, फेलियर भी उसी घर में होता है। तो जो बोलते हैं कि वास्तु की वजह से ये चीज़ खराब या अच्छी हो रही है, मैं सोचती हूँ कैसे, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं और हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर ये होता कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तो भगवान हमें वो क्षमता दे देता ना। नहीं है इसका मतलब है कि हम मेहनत करें,
हम खुद ज़िंदगी को आजमाए, समझे, उसका मज़ा भी ले, और उतार चढ़ाव इसलिए ज़िंदगी में आते हैं ताकि आप कुछ उसमें से सीख सके जी। सो आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो ज़रूरी है उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, नहीं तो आप एक ही टाइप की लाइफ होगी, आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको कोई चैलेंजेस आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा हाउ टू फेस इट। सो यू नो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। और मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि एक अगर हम किसी को बोलें ना कि टू थिंक पॉजिटिव और या ऐसे अच्छा ही सोचो, तो हो सकता है कि दो तरीके से लेगा, या तो वो अच्छा सोचेगा या बोलेगा क्या बकवास कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि देखिए ऐसा करने से आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, तो आप सोचने लगते हैं अच्छा ऐसा हैप्पीनेस या हैप्पीनेस। तो इट इज दैट आई थिंक इट इज दैट पावर दैट व्हेन यू थिंक पॉजिटिव इट इज हैपन पॉजिटिव। आई थिंक इट्स अ मॉरल सपोर्ट। हाँ वैसे आई थिंक अगर कोई अच्छी बात बोलता है एस्ट्रोलॉजर तो मैं सुनता हूँ, अगर गलत बोलता है तो यार कैसे थोड़ा है बकवास। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो बट होता है ना, कई लोग ऐसे ही लाइफ होती है कि जैसे अगर ये मैथ में कमज़ोर नहीं होती तो हिमालय जी इनकी लाइफ में नहीं आते। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी तो होती है, एक साइंस होता है, और ऊपर वाला कुछ ना कुछ लिख के ही भेजता है हम लोगों को। वो एक ऐड नहीं करते तो एग्जैक्टली। हाँ Absolutely. गौर ही नहीं आती इनकी जिंदगी में। किसी सीन को लेकर आप हिचकिचा गई थी वो सीन करने के लिए, अगर उसकी स्टोरी आप बता दे तो। वो समीर जी बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हैं। हाँ तो आप सुना दीजिए, आप ही सुना दीजिए। अरे कुछ नहीं, हम एक फिल्म कर रहे थे और उसमें हम रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं और एक चांद था। अब तो तुम्हें भी याद होगा। बोल दीजिए। एक बड़ी चांद क्यूट, था। बहुत क्यूट इंसिडेंट था एक्चुअली। तो बिकॉज आई थिंक फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रहा था एंड बाय दैट टाइम ऑब्वियसली मैंने प्यार किया वाज रिलीज। आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड शी वाज वेरी स्वीट, बहुत अच्छा। तो रोमांटिक सीन करना है एंड उसमें इनको ब्लाइंड दिखाया गया है और हमारी सुहाग रात है। तो हमारे डायरेक्टर साहब अनिल गांगुली, उन्होंने बड़ा रोमांटिक सीन लगा रखा है। एक खिड़की है, दोनों बैठे हैं, चांद को देख रहे हैं। तो नॉर्मली होता है कि हस्बैंड वाइफ है, हनीमून तो मतलब मून था, हनीमून था, लेकिन हनी तैयार नहीं थी। हनी ले गई, बोली, हनी ने बोला कि देखो मेरा एक और पति है, 2 बच्चे हैं, एक ही पति है, एक ही पति, एक और पति। मतलब फिल्म में तो मैं था ना यार, फिल्म में Real and real. हाँ रियल। So, but I thought that was honestly that was one incident I remember because I thought that was so sweet and so innocent, and I really I have tremendous respect for her for that thing, because ये नहीं है कि because she married Himalaya and they met in school, और कई होता है ना कि यार हाँ हम फिल्म भी की है तो ऐसी है। In real life also, ये नहीं कि सिर्फ कैमरे के लिए है ये। She was that proper, she was that good, so I'm I felt it was so very अब ये सब लोग वो फिल्म ढूंढेंगे, कहाँ है वो फिल्म? एनआरआई वाइफ्स के अलावा वो भी फिल्म ढूंढेंगे। बट एक्चुअली मुझे हम दो फिल्मों की पब्लिसिटी कर रहे हैं। मगर मुझे वो बड़ा उसमें काफ़ी टेंशन हुई थी, क्योंकि कई बार ऐसे सीन्स थे कि ये चल रही हैं, गिरने वाली है, मैं पकड़ने वाला हूँ, दिमाग में बात चली, अरे छुइयो मत, ऐसे दूर से रखियो। तो ये सब हो रहा था, दैट वाज अ फनी सिचुएशन। तो भाग्यश्री मैम, मैंने प्यार किया है कि सेट पर भी कोई सीन था, किसिंग सीन था कुछ, तो वो आपने करने से मना कर दिया था और आप को स्टार सलमान खान को हक करके रोने लगी थी, जिसके बाद डायरेक्टर जो सूरज बरजातिया सर थे उन्हें वो सीन ही हटाना पड़ा। तो अगर उसके बारे में अगर आप बताना। नहीं हटाया नहीं, सिर्फ बीच में ग्लास लेके आए वो। एक ग्लास आ गया और सलमान उस तरफ और मैं इस तरफ, और किस तो हुआ पर ग्लास पर हुआ। एंड वी ऑल नो दैट सीन, सच अ ब्यूटीफुल सीन। या तो इसी के साथ ही हितेन, आपको भाग्यश्री मैम के साथ देखने के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड है। तो जब आपको इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया और पता चला कि आपके अपोजिट में भाग्यश्री मैम आने वाले, सो आपका उस वक्त कितना टाइम लिया आपने इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने के लिए? नहीं, मैंने टाइम बिल्कुल नहीं लिया। मैं तो मैंने जैसे पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी गुंजन से बात हुई, उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। उसके बाद में मैं मेंटली तो प्रिपेयर्ड था कि ठीक है। उन्होंने बोला यू रेडी टू कम, ओके, 2 दिन में रेडी। बताया भाग्यश्री मैम है, मैं बोला वेरी गुड, चलो मज़ा आएगा, काम करेंगे। बिकॉज आई नेवर मेट हर अर्लियर, आई हैड बीन पहली बार हमारी मुलाकात इसी सेट पे हुई। उधर जाके मिले, अच्छा लगा, बातचीट की। पहले सीन के पहले जो प्रेप होता है वो सीन में डिस्कस किया, एंड देन वी जस्ट वेंट, आई मीन जस्ट ऑन फ्लोर। तो मज़ा आया। I think the chemistry shows. Experienced professionals, beautiful I think chemistry. ये मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने प्रोमो में देखा, their scenes together look lovely together, very nice. Thanks, yeah. Even the song, even the Upar Vaiya song. Beautiful, very. That is all matters. This is a project जिसमें हम सब ये प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो if it's looking good, it's looking good. इनकी
कास्टिंग को मानना पड़ेगा। शूट करते वक्त कभी वो ख्याल आया नहीं, वो मैंने प्यार किया में वो सुमन वाला कुछ? नहीं, वो क्या है कि अगर वो सब रखा होता मैं तो शायद मैं शूटिंग नहीं कर पाता। मैंने मेरे सामने ये वो कैरेक्टर थी जो वो उसमें प्ले कर रही थी, क्योंकि उसमें ऐसा था कि वी बोथ न्यू ईच अदर लॉन्ग बैक, फिर से मिल गए, तो वो बस उतना दिमाग में था। बाकी ये नहीं था कि यू नो शी सुमन और व्हाटएवर, बिकॉज अगर वो सोचता तो फिर हो सकता है 1-2 चाटे भी पड़ जाते। गौरी के भी फोन आ जाते हैं बेटा। हाँ, मुझे चाटे भी पड़ जाते, तो क्या है, मैं सुमन नहीं हूँ। राइट। सो किसी अभी रिसेंटली सलमान खान की मूवी आई किसी का भाई किसी की जान, उसमें बीच में वो 5 मिनट का ऐसा सीन आया आपका कि लोग एकदम मतलब हैंग हो गए थे वहाँ पर। तो जब आपको पता चला कि हाँ आपको वो करना है, वो 5-10 मिनट का जो भी सीन रहा हो वो भी पूरी फैमिली के साथ, हस्बैंड और बेटा दोनों रहेंगे, तो आपने मतलब कैसे उस प्रोजेक्ट के लिए कैसे बोला कि हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ? सलमान का फ़ोन आया, उसने कहा कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ एंड आई वांट यू टू डू अ स्मॉल पार्ट। तो ना कहने का सवाल ही नहीं था। एज अ फ्रेंड यू गो अहेड एंड यू से येस। फिर उन्होंने बताया कि सीन ऐसा ऐसा है, तो मैं हिमालय जी से बात करना चाहता हूँ और अभिमन्यु को भी लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको बोल दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सही नहीं रहेगा, मैं खुद उनको फ़ोन करके उन्हें बता दूँगा। और उन्होंने फ़ोन किया एंड ऑफ कोर्स सिंस सलमान's अ फ्रेंड और इतना ही रिक्वेस्ट किया तो वी जस्ट डिड इट। यस। तो अब अभिमन्यु को भी आप हमेशा कुछ सलाह करती रहती हैं, कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं कि मतलब ये मतलब फिल्मी करियर पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए, तो ऐसा मैंने रीड किया है। सो इसमें कितनी अभिमन्यु मुझे मैं इनफैक्ट अभिमन्यु को उसके करियर के बारे में बिल्कुल कोई भी सलाह नहीं देती, सिर्फ इतना कहती हूँ कि एन्जॉय योर वर्क और सेट पे जितने लोग हैं, राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द डायरेक्टर, आप सबको इज्जत से बिहेव करो और सबको उतना ही प्यार दो। सो दैट्स द ओनली थिंग आई टेल हिम। एक माँ के नाते आशीर्वाद तो हमेशा साथ में रहेगा, लेकिन ऑल हिज डिसीजंस आर हिज ओन। सो माँ को अब बेटे से कितना मतलब, बिकॉज पहले तो ऐसा होता है कि माँ बच्चों को समझाती है ऐसा नहीं ऐसा करना है, लेकिन अब माँ को बच्चा कितना समझाता है? बहुत समझाते हैं, क्योंकि उस वक्त फिल्म्स अलग बनती थी। दे वर अ लिटिल लाउडर, बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे। आई मीन मोस्ट ऑफ इट वाज लॉट ऑफ मसाला फिल्म्स। तो अब जब ये नया दौर शुरू हुआ और मैंने फिल्म में साइन की, तब दोनों बच्चों ने, अवंतिका और अभिमन्यु ने आके मुझे बोला, मॉम गो सटल, ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशन मत देना, एकदम सटल, यू नो, मतलब नहीं जैसे बोल दो, बोलने जैसे, थ्रो योर वर्ड्स, ये है थ्रो योर वर्ड्स। मैंने कहा थ्रो क्या होता है? मतलब ऐसे ही बोल दो, जैसे बोलते हो वैसे बोल दो। आजकल के बच्चे हमें ज़्यादा सिखाते हैं। नहीं है। मैंने कहा भाई मैं नेचुरली ऐसे बोलती हूँ, मैं हाथ ऐसे दबा के तो बात नहीं कर सकती, मैं बहुत जेस्चर्स यूज़ करती हूँ बात करने के टाइम। मॉम दैट्स नॉट एक्टिंग, क्लोज योर हैंड्स, ओनली यू हैव टू टॉक लाइक दिस। तो मैंने कहा बाप रे, इतना लेक्चर तो मैंने नहीं दिया दोनों को जितना वो दे रहे थे। सो या बट इट्स गुड। आई मीन फिल्म्स हैव चेंज्ड और डेफिनेटली ये बात उनकी काम आई एंड इट हेल्प मी। जैसे कि आप what I wanted to add is कि आपने शुरुआत में कहा कि हमारी सारी स्टारकास्ट है, ईश्वर की कृपा से हमारी फिल्म में बहुत सारे खूबसूरत कलाकार हैं। अदिति गोवित्रिकर के साथ कीकू शारदा हैं, एक रोमांटिक रोल में हैं, समीक्षा ओसवाल हैं, जावेद पठान हैं, देन वी हैव गौरव गेरा है, राइमा सेन हैं, सदिया सिद्दीकी हैं, कपिल अरोड़ा है। मतलब इतने सारे स्टार कास्ट हैं, मैं कई बार याद कर रही थी, मैं किसी को भूल तो नहीं रही, यू नो। सो या विद ऑल ड्यू, और इन सब के साथ गुंजन जी हैं। जी। सो या विद गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू नो ऑल, ईश्वरी कृपा से बहुत अच्छी स्टार कास्ट हमारी साथ में जुड़ी, जिन्होंने इन कहानियों को अच्छा रूप देने की कोशिश की। यस। तो भाग्यश्री मैम, ऑलरेडी आप लूप पे आ चुके हो, ट्रैक पे आ गए हो एकदम, अब एक के बाद एक मूवी में आप दिखाई दे रहे हो, तो आगे और कैसे? बिकॉज इस मूवी में आई गेस आपका बहुत ही बोल्ड अंदाज देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला है किसी को, तो लाइक वो एक सरप्राइज भी हो जाएगा आपके फैंस के लिए। तो आने वाले टाइम में आप कैसी मूवीज़ करना चाहेंगे? कुछ एक्शन वगैरह भी करते दिखेंगे या नहीं? एक्शन, वेल
एक्चुअली सरप्राइजिंगली मेरी 2 फिल्में एक ही तारीख को रिलीज़ है। एक का नाम है छत्रपति और दूसरा NRI वाइव्स, और दोनों बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग रोल में है। सो एज एन एक्टर इट्स रियली ग्रेट, एक इमेंस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि भाई ऑडियंस देख सकती है कि मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। सो दीज 2 आर रिलीजिंग नाउ एंड देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड हैप्पी टीचर्स डे जो नेटफ्लिक्स पे आएगी। एक लास्ट मैसेज दे दो फैंस को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? 12 मई NRI वाइव्स, गो एंड वॉच इट इन द थिएटर। इट्स अ मस्ट। ये दरख्वास्त नहीं, ये जिद है। आपको फिल्म अच्छी लगेगी और प्लीज़ 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 सपोर्ट दिस न्यू फिल्म मेकर। जो मैं आपकी ही एक साधारण औरत हूँ और मेरी टीम भी बहुत सिंपल सी नॉन फिल्म मेकर्स की टीम थी शुरुआत में, बाकी बहुत सारे दिग्गज लोग, एक्सपीरियंस लोग जुड़ते गए, सिखाते गए, बट प्लीज़ सपोर्ट दिस फिल्म। और हमारी फिल्म में रत्ती भर भी न्यूडिटी नहीं है। हमने एक नया एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है जिसके लिए हमें बहुत ठोकरें भी मिली कि क्यों बोल्ड कहानियाँ तुमने बनाई और उसमें क्यों न्यूड सीन्स नहीं डाले, यू डिडंट डू जस्टिस टू दो स्टोरीज। तो आप डिसाइड कीजिए कि जस्टिस हमने किया है या नहीं किया है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, वॉच द फिल्म।